मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पाठ 2 मेरा देश मेरी माँ नामक पाठ को समाप्त किए थे और उसका एक वाक्य का प्रश्नोत्तर भी देखे थे। आज 2-3 वाक्य तथा ग्रामर के कुछ भागों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, यह अत्यंत अनिवार्य है कि आपको 1965 युद्ध में क्या हुआ था, किस तरह आसाराम त्यागी जी का मृत्यु हुआ, इन सभी आसाराम त्यागी जी की मृत्यु हुआ, इन सभी विचारों के बारे में आपको मालूम रहना है। बच्चों, पिछली कक्षा में 1965 के उस समय का प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, शायद मेरे मुंह से आया होगा, शायद वह लाल बहादुर शास्त्री है, छोटा कद का व्यक्ति, जय जवान जय किसान नामक नारा दिया हुआ और इनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण बोला और पाकिस्तान सैनिकों को बहुत पीछे तक रगेड़ दिया था और बहुत पीछे तक भगाकर लेके गए थे। इन सभी विचारों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे और जो मैंने जो गलती किया था उसके बारे में मैं समर्थन दिया हूँ। ओके, और 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रहना है। उसमें से सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? 1965 में भारत के चारों ओर शांति का वातावरण था। इस समय भारतीय सेना पर भारतीयों पर कोई भी शत्रु, किसी भी शत्रु से किसी भी प्रकार का हमले का कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अचानक दुश्मनों ने आक्रमण बोल दिया। इस अचानक हुए आक्रमण को सामना करने के लिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजा गया। युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ का प्रणाम किया तो तब दोनों की स्थिति क्या थी, ममत्व कैसा था, इनके बारे में आपको मालूम रहना है। किस तरह माँ का पैर छूते ही माँ किस तरह रो पड़े, उसको आलिंगन किया और ममत्व जाग उठा और यहाँ भी बेटा भी रोने के लिए प्रारंभ कर दिया। तुरंत ही उसको मातृभूमि का स्मरण आकर अपने आप को कंट्रोल कर वह देश सेवा करने के लिए निकल पड़े। और नेक्स्ट है, युद्धभूमि को झुकते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आवश्यक प्रश्नों में एक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लिख कर रख सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको एक वाक्य में लिखने हैं तो भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की नहीं है, पीठ पर है, यहाँ लिख सकते थे, लेकिन 2-3 या 3-4 वाक्य में उत्तर लिखना है। ऐसा कहने के कारण से युद्ध भूमि जाते हुए पुत्र के सिर पर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सर्वप्रथम कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं। इतना आपको लिखना है। अमृतसर के अस्पताल में मेजर का अंतिम शब्द क्या था? अंतिम शब्द था कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, ऐसा पूछने पर वह कहा कि मेरी माँ तक यह संदेश पहुँचा देना कि तुम्हारा बेटा सीने पर ही गोली खाए है, पेट पर नहीं। मेजर आसाराम त्यागी युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ आपको किस तरह उन्होंने लड़ा, इन सभी विचारों के बारे में लिखना है। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था, वह मौके के इंतजार किए जाए इसका परवाह किए बिना आगे बढ़ा और युद्ध जो है ना धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों का टैंक को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ा। उसके शरीर पर दुश्मनों की कई गोली आकर घुस गई। भारत उसी वक्त माँ को दिया हुआ वचन याद आया और दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त करके विजय श्री के गले लगाकर ही उन्होंने दम दिया। ऐसे आपको लिखना।
अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वह याद रखिए। उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थक शब्द लिखना है। अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, दोस्त, दुश्मन, आगे, पीछे, अभेद्य, वेद्य। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग वचन एक वचन रूप को पुल्लिंग में कैसे बदलाव होते हैं, आपको याद रहना है। कोई भी शब्द, स्त्रीलिंग शब्द ई कार से एंड होते हैं तो ई कार से एंड होते हैं तो उसको बहुवचन रूप में लिखते वक्त स्त्रीलिंग शब्द ई कार से एंड होता है तो उसका बहुवचन रूप लिखते वक्त उसमें यहाँ बदलाव करना है। यहाँ छोटा ई या ऊपर अर्धवचन रहकर याद रहना है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में ई का से अंत होता है तो वह बहुवचन में बदलाव करते वक्त छोटा ई करना है या करना है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत आसान है और आपको 10वीं कक्षा तक इसका प्रयोग मालूम रहना है। 10वीं कक्षा में भी इसका बहुत सारे जो शब्द आते हैं, ऐसा शब्द जिसको आपको बदलाव करने के लिए मिलते हैं। किस तरह करते हैं देखिए, एक जो पुस्तक में दिया हुआ है, ई की जगह यहाँ लिखने से स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन रूप बनता है। बदलते रूप को समझिए, वहाँ किस तरह बदलाव होते हैं देखिए। चुट्टी, चुट्टी, इसको बहुवचन में कैसे लिखते हैं तो चुट्टी को बहुवचन में इस तरह लिखते हैं, चुटियां। टीका स्मॉल हो जाते हैं और या कार आते हैं। चुट्टी, चुट्टियां आपको याद रहना है। दूसरा है रोटी, रोटी, रोटियां। बच्चों यहां याद रखिए ईकार, ईकार। ईकार बड़ा है तो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको बदलाव करते वक्त पुल्लिंग बहुवचन में ईकार जोड़कर आपको बदलाव करना है। वैसे ही खिड़की, खिड़कियां, गोली, गोलियां। देखिए खिड़की कैसे लिखते हैं, खिड़कियां। और गोली, गोलियां। किस तरह बदलाव होते हैं यहाँ आपको याद रहना है, क्योंकि बच्चों यहाँ आपके लिए बहुत उपयोगी है। लाठी, लाठियाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ। यहाँ सभी हम बड़ा ई का रहने के बाद में अंत का शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट शब्द का अक्षर बड़ा ई का रहे तो उसको बदलाव बहुवचन में लिखते वक्त यहाँ कार आकर जुड़ते हैं। यहाँ कार में ई स्मॉल है, या कार है, यहाँ कार आते हैं। नमूने के अनुसार ही आपको लिखना है। स्त्रीलिंग रूप कैसे लिखते हैं यहाँ देखिए। वचन हमने देखा, अभी हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। स्त्रीलिंग रूप वह सभी देखिए मालिक, मालकिन। देखिए मालकिन की का छोटा हुआ है, वैसे ही कैसे लिखते हैं देखिए। दो बी, धोबिन, धोबिन। और मालिक, मालिक, मालिन। लिखा स्मॉल हो जाते हैं
बागिन, और सातिन, तेलिन, और ये सभी इसी तरह बदलाव करना है। नमूने के अनुसार बहुवचन रूप, अन्यवचन रूप लिखिए। जैसे नमूना है उसी तरह आपको लिखना है। आपको याद रहना है परीक्षा, ए, माला ए, सभी शब्द लिखकर दिखाता हूं। माला ए, शाखा ए, और कविता ए, पत्रिका ए, रेखा ए, इस तरह है। आपको बदलाव करना है। बहुवचन रूप कैसे लिखते हैं यहाँ देख लीजिए। इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दों को वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम रहना है। इस दीवार का रंग सफेद है। दीवार यहाँ बीच में आया हुआ शब्द है। दीवार यहाँ बीच में आया हुआ शब्द है। उसी तरह वाक्य में यह शब्द आना है। कोई भी वाक्य अपना वाक्य बना सकते हो। जैसे मैं एक दो वाक्य बनाकर दिखाता हूँ, उसी तरह आपको भी अपना वाक्य बना सकते हो। कोई भी वाक्य बना सकते हो। वह शब्द उसके बीच में आना है। छुट्टी, मैं आज एक चिट्ठी पत्र लिख रहा हूँ और लिख रही हूँ। हम छुट्टियों में दादाजी के घर जाते हैं। छुट्टियों में आज हमारे छुट्टी है। छुट्टियों में बहुत मौज मस्ती करते हैं। ये सभी सामान्य वाक्य है। वातावरण, आज का वातावरण बहुत बिगड़ा हुआ है। आज का वातावरण बहुत ठंडा है। आज का वातावरण में बहुत गर्मी महसूस हो रहा है। वातावरण में चारों ओर पानी ही पानी है। प्रणाम, हम माँ बाप को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं। बड़े जनों का प्रणाम करते हैं। प्रणाम। आसान, पिछली परीक्षा तृतीय भाषा हिंदी बहुत आसान जो परीक्षा था, परीक्षाओं में मैं आसान तरीके से उत्तर लिखा हूँ। हर एक प्रश्न के लिए आसान उत्तर था। गोली, गांधी जी को गोली से उड़ा दिया और मार दिया। अस्पताल, आजकल बहुत सारे अस्पताल कोरोना रोगियों से भरे हैं और आजकल अस्पतालों में बहुत सारा सुविधा हम देख सकते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स रहते हैं। ये सभी कन्नड़ नहीं तो अंग्रेजी में बदलाव कीजिए। कन्नड़ नहीं तो अंग्रेजी, कन्नड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए कोशिश करते हैं। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು PDF ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯು ಎದೆಗೆ ಗುಂಡೇಟನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗೆ. ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಾ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ. ಯುದ್ಧವು ಭೀಷಣ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಥವಾ ಭೀಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मेजरನಲ್ಲಿ देशभक्ति का जोश पूरी तरह से छाया हुआ था. गोलियां आकर उसके सीने में घुसती रही. गोलियां गुंडेटुಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. इतना हम ग्रामर के विषय के बारे में चर्चा किए हैं
और भाषाभ्यास लिखेंगे। भाषाभ्यास में क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में संज्ञा के बदले में संज्ञा के बदले में उपयोग होते हैं ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। pronoun is the word which used instead of noun। एक और बात, pronoun is the word which used instead of noun। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं। ये समझ लीजिए, संज्ञा बार बार उपयोग करने से बेहतर यह सर्वनाम उसकी जगह पर सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, तो उदाहरण के लिए एक है, एक समझ लीजिए, रवि बाजार जाता है, रवि आम लाता है, रवि पुस्तक वापस करने गया है, रवि दादाजी के घर जाने वाला है, रवि वहाँ से लाडू लेकर आने वाला है, वह रवि अपने मित्रों के साथ खेलने वाला है। इन सभी जगह पर बार बार रवि 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 बार बार रवि के उपयोग करने से बेहतर है पहला वाक्य में रवि का उपयोग करना, उसके बाद में सभी जगह पर आप उनका उसके बदले में वह यह शब्द उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बार बार उपयोग करने से बेहतर है यह बदले में उपयोग करने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक ग्रामर का हिस्सा है, ग्रामर का भाग है। सरल तथा संक्षिप्त वाक्यों के अनुसार इनका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। उदाहरण को देखेंगे, किस तरह उदाहरण देते हैं, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक और बार कहता हूँ, pronoun is the word which used instead of noun। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में उपयोग करते हैं। यस। देन सर्वनाम में कितना प्रकार है? सर्वनाम में 6 प्रकार है। कितना प्रकार है? 6 प्रकार है। कितना प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला वन है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वन है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा वन है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा वन है, चौथा वन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। पांचवा वन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा वन है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ एक लिखे हैं, नीचे का जगह है, फिर भी आप यहाँ लिखे हैं। इसके लिए कारण है, देखिए सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार 6 प्रकार है। कितना प्रकार है? 6 प्रकार है। इन सब के सर्वनाम किस तरह उपयोग करते हैं? आखिर सर्वनाम मतलब क्या है? सर्वनाम वह उदाहरण है, वह, यह, कौन, क्या, जो, सब कुछ, क्यों, जैसे जैसे, जैसे तैसे, जहाँ तहाँ, खुद, स्वयं, किसने, इसने, कोई, कुछ, यह सभी शब्द है ना सर्वनाम के लिए उदाहरण। देन पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 प्रकार है। पहला वन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा वन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा वन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये सब है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह 3 आपको याद में रहना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण क्या है? मैं यावत्तु नान उत्तम होइत्, मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य साधारण, ये अन्य है। मैं उत्तम, यहाँ भी मैं उत्तम, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ, तू मध्यम, वे अन्य है। इसका मतलब है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है मैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए तू और तुम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए वे, ये, यह, ये, वह, यह, सब कुछ है। ये सभी उदाहरण है। एक उदाहरण कहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण ये सभी है। आपको मालूम होगा पुरुषवाचक के प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक है। उत्तम पुरुषवाचक के लिए उदाहरण है मैं, हम, ये। मध्यम पुरुषवाचक के लिए उदाहरण है तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण है ये, वे, यह, वह। आपको मालूम हुआ ऐसा में मानना। यह उत्तम पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, ये, तू, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला वन है उत्तम पुरुषवाचक, उदाहरण है मैं और हम। दूसरा वन है मध्यम पुरुषवाचक, उदाहरण है तू, तुम, आप है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है ये, वे, यह, वह, ये सभी। और इसके अलावा सर्वनाम के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करना है तो निजवाचक सर्वनाम, नैज्यता के बारे में कहते हैं। नैज्यता के बारे में निजवागे बोलो अन्य नाने इर्तेने आ रीते निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है खुद, स्वयं, स्वतः। आपको एक और बात, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए एक निश्चित रूप से रहते हैं, एक निश्चित पर्टिकुलरली निश्चित रहते हैं। यस, इसने, उसने, उन्होंने, इन्होंने, मैं, हम, ये सभी। इसने, इसने, यहां हम कह सकते हैं इसने, उसने, ये सभी है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मालूम नहीं है, अनिश्चितता है, मालूम नहीं है, वैसे
कोई कुछ ऐसे है, कोई कुछ ऐसे है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यहां आते हैं कौन, क्या, ये से शब्द है। और कहां, क्यों, ये शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में आप देख सकते हैं जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, जहां, तहां, ये सभी सर्वनाम के प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार को एक बार हम रिवाइंड करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको उसका उदाहरण भी मालूम है, इसलिए ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर्वनाम के बारे में आपको मालूम रहना है, इतना ही। सर्वनाम क्या है और उसका ये सभी उदाहरण है ना, वह सर्वनाम के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यही आपका सर्वनाम का व्याकरण भाग यहाँ समाप्त करता हूँ और आने वाले कक्षा में हम इसके आगे का पाठ, आगे का पद्य शिक्षा, शिक्षा नामक पद्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसका लेखक परिचय और पद्य, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। बच्चों, आप सब एक परीक्षा में उत्तम तरीके से लिखे हैं, ऐसा भरोसा से आज की कक्षा यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।